मतलब हमारे पैसों से हमें ही लोन और हमें ही उसका ब्याज देना पड़ेगा। और मैं कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ बिल्कुल पूछ सकते हैं आप भी। तो ये मेरे को बताओ, ये जो पॉलिसी है हाँ। ये मतलब कितने साल तक, मतलब अगर 21 साल से पहले क्लेम नहीं पास होगा क्या चीज? जैसे हम पैसे, मतलब पैसे ईएमआई तो कट रही है हमें हमारी, हाँ। और कभी कभी देखो जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है हाँ। कि जो हमने, हमारा जो पैसा सेविंग हुआ हमें उनकी भी जरूरत पड़ने लगती है। इसमें आप 1 साल बाद कभी भी इसमें एक तो लोन ले सकते हो, कभी जरूरत पड़ जाए तो पैसे की। अब वो भी 80 पैसे के ब्याज पे। 80 पैसे की ब्याज पे। और कितना मिलेगा, हाँ, कम कितना ले सकते हैं, ज्यादा जितना ज्यादा जितना आपने पैसा दिया होगा उससे कुछ कम मिलेगा। उससे कम मिलेगा। हाँ कम भाई, जितना जमा है उससे कम ही कम देगी ना LIC तो लोन। और बाकी पॉलिसी चलाते रहो, जितना आपका पैसा बढ़ता रहेगा जमा करते रहोगे, अब लोन की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी कि जब भी जरूरत हो आप ले सकते हो बीच में। अच्छा, और ये मतलब हम जो 21 साल, मतलब 21 साल बाद मिलेगा इसका पूरा क्लेम है? 21 साल बाद इसमें मिलेंगे आपको 4 लाख रुपए। 4 लाख रुपए। हाँ, और उसके बाद 2 लाख रुपए का जीवन भर रिस्क कवर रहेगा। जब भी कभी डेथ होगी, भाई आदमी की डेथ तो होनी है, 80 पे हो, 90 पे हो, 100 पे हो, जब भी डेथ होगी 2 लाख रुपए तब मिलेंगे। टोटल 6 लाख रुपए मिलेंगे इसमें। तो टोटल 6 लाख रुपए मिलेंगे। और जो हाँ, ईएमआई भरेंगे हम, कितने 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 पर महीने का होगा? ये 1,000 रुपए महीना का है। 1000 रुपए महीना का? 995 रुपए महीना बैठा है। 995 रुपये महीना। हाँ हाँ, तो 1,000 ही मान लो। 1000 ही मान लेंगे। हाँ हाँ। और बीच में आपका 2.5 लाख रुपए का रिस्क कवर रहेगा। भगवान ना करे कभी कोई हादसा हो जाए आपके साथ, परिवार को जितने पैसे आप दे चुके होगे उस पे 2.5 लाख रुपए रख के LIC परिवार को दे देगी, तो ये पत्नी को मिल जाएंगे। अगर भगवान ने चाहे कभी मतलब एक्सीडेंट हो गया जो इसका खर्चा। एक्सीडेंट हो गया और उसमें डेथ हो गई तो फिर 4.5 लाख रुपए आपके जमा पैसे के ऊपर रख के LIC परिवार को देगी। अच्छा अच्छा। अगर नॉर्मल डेथ हुई तो 2.5 लाख, एक्सीडेंट से हुई तो 4.5 लाख। ये बताओ, जैसे कोई बीमार बीमार पड़ गया कोई, मतलब नहीं बीमार से इसका कोई लेना देना नहीं होता। जैसे कोई एक्सीडेंट बीमारी हो गया, सुनो एक्सीडेंट हो गया और उसका हाँ, इलाज हॉस्पिटल में चलेगा। नहीं बीमार से या एक्सीडेंट से लेना नहीं। जब मृत्यु का होता है LIC, अगर मृत्यु होगी तो LIC पैसे देगी, डायरेक्ट, अदरवाइज। मतलब डायरेक्ट मरने का इंतजार करेंगे हम? हाँ, मरने का ही इंतजार होगा। ये तो रिस्क कवर नहीं तो मैच्योरिटी पे आपको पैसे देगी विद बोनस। नहीं, एक भाई बात, आपके दो दो चालीस अभी हम दो चा- फ्री हैं, बाई चांस हमें मान लो चोट लग गई हमारे, इन फ्यूचर पहले चोट ही लगेगी, एकदम से तो मरेगा नहीं हाँ कोई बंदा। हाँ और हाँ। तो उसका इलाज होगा। उसकी उसकी पॉलिसी अलग होती है। इलाज के लिए तो परिवार करेगा ना। आप ऐसा थोड़ी है खाली यही पैसा है बस आपके पास। नहीं LIC जो होती है जीवन की सेविंग होती है, हम बुढ़ापे के लिए जोड़ते हैं। नहीं वो ये तो इसलिए LIC ने प्रावधान रखा है, भगवान ना करे मृत्यु हो जाए बीच में तो परिवार एकदम से उसमें ना आए, पैसों की तंगी में। बीवी बच्चे आपके कुछ पैसे मिल जाए और उनसे गुजारा कर ले। और जो आप बीमारी वाली पूछ रहे हैं उसकी पॉलिसी अलग होती है, हेल्थ वाली। बीमारी जब वाली आदमी आप गलत ले जा रहे हो। मैं कह रहा हूँ बाई चांस इन फ्यूचर हम रोड पे चल रहे हैं, हमारा एक्सीडेंट हो गया है ना, ठीक उस है। बीच में जो खर्चा आएगा हॉस्पिटल का, हाँ, और उस बीच में बंदा मर जाएगा, उसका जुर्माना कौन देगा ये बताओ? मरने पे पूरा क्लेम देंगे LIC वाले। गुरु जी बात ये मैं कह रहा हूँ, आप सुनो मैं क्या कह रहा हूँ पहले। मैं कह रहा हूँ इन फ्यूचर जो हम मर रोड पे चल रहे हैं हाँ और दुर्घटना हो गई, हाँ, तो 4.5 लाख रुपए परिवार को देगी LIC। गुरु जी आपने मर गए। मार दिया ना। मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो पहले पूरी बात। हाँ बताओ। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई मर गया, मर नहीं गया, मतलब एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट हाँ होने पे वो उसे हॉस्पिटल ले गए, ठीक है, ठीक है। हॉस्पिटल ले गए, उसका कम से कम, कभी कभी क्या होता है भाई, अंदरूनी चोट लग जाती है तो समय लगता है इंसान का, ठीक एक है। महीने 2 महीने इलाज चला और ठीक फिर है। डेथ हो गई। जो 1 महीने दो ठीक है, महीने जो इलाज चला उसका पैसा कौन देगा ये बताओ? घर वाले देंगे आपके, उसका LIC से कोई लेना देना नहीं अच्छा, है। LIC से कोई लेना देना नहीं? ना, वो उसके लिए अलग बीमा होता है, हेल्थ वाला। वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ। अच्छा अच्छा। वो हेल्थ वाला बीमा होता है अलग। मरने उसमें पे, खाली कि इलाज का मिलता है, उसमें मरने का नहीं मिलता है। मतलब आप डायरेक्ट मारने के पैसे दोगे हैं? हम मारने के नहीं देते, हम तो जीते जी 21 साल बाद जब आप बुढ़े हो जाएंगे
हाथ पैर नहीं चलेंगे उस टाइम पे पैसे देंगे। और ये पैसे, ये जो बीमा होता है ये इसलिए होता है जिस परिवार के लिए हम कुछ कर रहे हैं, अगर हम बूढ़े हो गए और जब बस की नहीं रहा तो हमारे काम आ जाएगा, नहीं तो हम नहीं रहे तो बच्चे किसी के आगे भीख ना मांगे, उनको हेल्प हो जाए, इसलिए होता है ये LIC का बीमा। वो हेल्थ वाला होता है जो आप पूछ रहे हैं, बीमारी का। नहीं देखो, एक सिचुएशन सीधी सी बात है, मैंने बता दिया ना, जो नियम है गवर्नमेंट का वो ये है। गवर्नमेंट का ये नियम गवर्नमेंट दे रही है, मतलब ये। हाँ भैया, गवर्नमेंट LIC गवर्नमेंट की है, ये प्राइवेट थोड़ी है, कोई दुकानदार थोड़ी है, ये गवर्नमेंट का है भैया LIC। समझ रहा हूँ मैं, समझ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। और बताओ, और कोई संशय है तो? और कुछ क्या, अब सरकार मारने के लिए पैसे दे रही है तो बस कोई बात नहीं। मारने के लिए नहीं दे रही भैया, आप गलत ले जा रहे हो। इतने बाग मर गए तो देगी। गवर्नमेंट तो ये कह रही है 21 साल बाद पैसे आपको देंगे और मरने के बाद फिर और 2 लाख रुपए देंगे। जीते जी देगी आपको भैया आपके पैसे। अच्छा ये बताओ, बीच में क्लेम मिल सकता है इसका? है बीच में जैसे हमें कोई नीड पड़ गई तो क्लेम मिल सकता है बिना? लोन मिलेगा ना, क्लेम तो डेथ पे होता है। अच्छा, लोन मिल जाएगा। एकमात्र लोन, मतलब हमारे पैसे बस 21 साल को मिलेंगे, बीच में नीड पड़ गई तो हम उसका लोन लेंगे? लोन ले सकते हैं, जरूरत पड़े तो कुछ दिन के लिए पैसे यूज करो, वापस कर दो। 80 पैसे का उसमें ब्याज होता है। मतलब हमारे पैसे से हमें ही लोन और हमें ही उसका ब्याज देना पड़ेगा? चलो कोई नहीं, आपके पैसे पे वो भी तो ब्याज दे रही है। कौन? क्यों नहीं लेगी वो? आपको 6 लाख रुपए दे रही है 240 के, तो वो आपको दे रही है तो लेने का हक नहीं रखती अगर आप पैसे बीच में से वापस लोगे तो थोड़े से। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, वो तो आप मरने के बाद दोगे। मरने के बाद नहीं, जीते जी देंगे, जीते जी देंगे, मरने के बाद क्यों दे रहे हैं? नहीं, आप ही कह रहे हो मरने के बाद 4 लाख रुपए मिलेंगे। भैया आप कैसे समझो?